अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट समीर खान। मगरबी एशिया में वाक़या एक ऐसा मुल्क जहां इस्लाम का पौधा लगाया गया। रफ्ता रफ्ता इस पौधे ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू किया। अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ साथ अपने ज़ेरे साया 57 के करीब मुल्कों को ले आया। नजद व हजाज मुक़द्दस की सरजमीन, जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहा जाता है, रोए ज़मीन पे मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है, जहाँ पर ऐसी हस्ती ने जन्म फरमाया जिन्होंने कुरैश के कबीले, बनी हाशिम के ख़ानदान, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला के घराने में आँख खोली। आज सऊदी अरब आलम इस्लाम के लिए मुक़द्दस तरीन समझा जाता है। वहाँ बैतुल्लाह शरीफ, हजर अस्वद, मुसलमानों का किबला दोयम, इस्लाम का आगाज़, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल बकी और बहुत से मुक़द्दस मकामात इस सरज़मीन पर वाक़या है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये सऊदी अरब पर बनाई जाने वाली वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सऊदीया के मुक़द्दस मकामात के बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सऊदी अरब का कुल रकबा 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, एशिया का चौथा और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदीया में 95% रकबे पे सहरा मौजूद है। वर्ल्डोमीटर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया की कुल आबादी 3,53,87,709 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में 41वें नंबर पर आती है, जिनमें 1,07,36,293 अफराद खारजी हैं, यानी दूसरे मुल्कों से रोज़गार के लिए सऊदीया में आए हुए हैं, जिनमें 15 लाख इंडियन, 25 लाख पाकिस्तानी, 20 लाख बांग्लादेशी, 10 लाख यमनी, 10 लाख मिस्री और बाकी दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। सऊदीया की तारीख़ की बात की जाए तो सऊदी अरब मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ खलीफाओं और सुल्तानों के ज़ेरे साया रहा। इस्लाम की आमद से पहले कुरैश और इर्द गिर्द के कबाइल बुत परस्ती की लानत में धंसे हुए थे। खुदा ताला के आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। इस्लाम का इब्तदाई दौर बहुत ही तकलीफ दे था। गज़वा बदर, गज़वा ओहद, खंदक, मिसाक मदीना, बैतुल रिज़वान और आखिरकार फ़तह मक्का होने के बाद इस्लाम के सतून मजबूत हुए और पहली इस्लामी रियासत कायम हुई। आज का सऊदी अरब पहले 4 इलाकों पर मुश्तमिल था, जिनमें नजद, हजाज, अल-हशा और अक्सीर शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक के दौर को खुलफा राशिदीन का दौर कहा जाता है, जो मुसलमानों का गोल्डन एज यानी सुनहरी दौर कहलाता है। इस दौर में वक्त की सुपर पावर रोम व फारिस को छठी का दूध याद दिलाकर इसके दांत खट्टे किए। इन बादशाहतों का किला कमा किया। इस्लाम की रोशनी इराक, ईरान, मिस्र, उर्दन, शाम, फ़लस्तीन तक पहुंच गई। बड़े बड़े जर्नलों ने इस्लाम को तक़वीत पहुंचाई, जिनमें खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा इब्न जर्राह, मुसन्ना बिन हारिसा रिज़वानुल्लाहि अजमईन की बदौलत इस्लाम की सरहदें चीन से लेकर यूरोप तक चली गईं। खिलाफत राशिदा के बाद उमवी ख़ानदान 661 से 750, फिर अब्बासी खिलाफत 750 से 1258 तक इस्लाम को आगे लेके चले। ममलूक सल्तनत जो मिस्र में कायम थी, हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का व मदीना इनके ज़ेरे कंट्रोल में था। 1517 में उस्मानियों ने जलगार करके ममलूक सल्तनत का खात्मा किया और हिजाज़ मुक़द्दस को खिलाफत उस्मानिया में शामिल किया। 1932 में सऊदीया के फाउंडिंग फादर किंग अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने सऊदीया की बुनियाद रखी। पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया का शराज़ा बिखर गया। एक एक करके मुल्क आज़ाद होते गए। हिजाज़ मुक़द्दस भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। तुर्कों ने इस मुक़द्दस सरज़मीन की हुर्मत को पामाल होने से बचाने के लिए हथियार डाल दिए और बग़ैर खून खराबा के हजाज को आले सऊद के हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने हजाज के बहुत से इलाकों में जंगें लड़ी, जिनमें यमनियों के साथ सबसे ज़्यादा टाकरा हुआ। ऐसा ऐसा करके सारे इलाके पर आले सऊद का झंडा लहराने लगा। मौजूदा सऊदी अरब 23 सितंबर 1932 को वजूद में आया। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। तब से अब तक तरक्की की राह पे गामज़न है, दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होता है। इसके अलावा ये G20 में भी शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1932 से पहले सऊदी अरब का नाम किंगडम ऑफ हजाज एंड नजद था।
سیاسی نظام کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں مطلق العنان بادشاہت موجود ہے۔ 1992 میں شاہی فرمان کے ذریعے اسے اپنایا گیا۔ سعودی عرب کے بنیادی قانون کے مطابق بادشاہ کو شریعت یعنی اسلامی قانون اور قرآن کی پاسداری کرنی ہوگی۔ قرآن و سنت کو ملک کا آئین قرار دیا گیا۔ گلوبل فائر پاور 2021 کی رپورٹ کے مطابق سعودی رائل آرمی کی تعداد 4,80,000 ایکٹیو ملٹری پرسن ہے۔ اس کے علاوہ 889 ایئر کرافٹ، 1062 ٹینکس، 1800 ٹاؤنڈ آرٹلری، 300 راکٹ پروجیکٹ، سب مرین اور ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے۔ 7 فریگیٹس، 4 کورویٹس، 3 مائن وارفیئر اور 9 پیٹرول ویزلز موجود ہیں۔ سعودیہ 23 ستمبر کو اپنا قومی دن مناتا ہے۔ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو سعودیہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اس لیے تو یہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ سعودیہ میں ندی، نالے اور دریا موجود نہیں ہیں۔ سمندری پانی کو پلانٹ کی مدد سے فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سعودیہ میں الٹے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے لکھنا یا الٹے ہاتھ سے سلام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سعودیہ میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی ہے، مگر ابھی بھی وہ غیر مرد سے نہیں مل سکتی۔ اگر گھر سے باہر جانا بھی ہے تو گھر کا ایک فرد ساتھ ہونا لازمی ہے۔ سعودیہ ایک جوان ملک ہے، اس لیے یہاں ہر 5 میں سے 3 افراد کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ سعودیہ میں چوری کی سزا پر تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، مگر دوستو یہاں ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ 2 چشمدید گواہ ہونا ضروری ہیں، مگر آج کل ان کی جگہ کیمراز نے لے لی ہے۔ چوری کرنے والا اڈلٹ اور صحیح دماغ کا مالک ہوگا تو پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ اس کے علاوہ چوری کی ہوئی چیز کی مالیت کم از کم 80,000 ریال ہونی چاہیے، اور اگر کھانے پینے کی چیزیں چوری کی ہیں تو سعودیہ کے قانون کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس نے اپنی فیملی کے لیے چوری کی ہوگی، جس پہ ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی، زنا، مذہب کی تبدیلی اور جادو ٹونا کی سزا صرف موت ہے۔ سب سے زیادہ سزائے موت دینے والے ملکوں میں سعودیہ کا نمبر 4 ہے۔ سعودیہ کی آبادی 3.5 کروڑ کے قریب ہے، مگر یہاں گاڑیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودیہ میں کھجور کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں اگتا، مگر آپ کو یہاں ہر طرح کا پھل اور سبزیاں مل جائیں گی۔ الکوہل پوری طرح بین ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزرنے والے جہاز میں بھی شراب نہیں دی جاتی۔ اس کی پابندی سب ایئر لائنز کو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ شطرنج بین ہے، سور کا گوشت بین ہے، کرسمس کے تہوار، نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی بلڈنگ، ملٹری کی جگہ یا ایسے افراد جن کو آپ نہیں جانتے ان کی تصویر بنانا ممنوع ہے۔ حج کے موقع پر 20 سے 30 لاکھ کے قریب افراد مکہ شریف آتے ہیں، مگر کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے حجاج کرام بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آل سعود خاندان کی تعداد 25 سے 30 ہزار کے قریب ہے۔ ان میں سے 7,000 کے قریب پرنس ایسے ہیں جن کی حکومت میں کافی اثر و رسوخ ہے۔ سگریٹ نوشی پر پابندی 2014 میں لگ گئی تھی، مگر ٹبیکو درآمد کرنے والے ملکوں میں سعودیہ کا نمبر 4 ہے۔ دنیا میں اونٹوں کی سب سے بڑی منڈی القاسم کے نام سے سعودیہ کے شہر بریدہ میں لگتی ہے۔ گاڑیوں کو ایک طرف 2 ویل پہ چلانے کا شوق بھی سعودی شہری رکھتے ہیں۔ کنگڈم ٹاور، جسے جدہ ٹاور بھی کہتے ہیں، جس کی لمبائی 1 کلومیٹر اور 3280 فیٹ ہوگی۔ یہ ٹاور تیار ہونے کے بعد برج خلیفہ سے 591 فیٹ بلند ہوگا۔ سعودیہ میں ایک قانون بھی پاس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر تشدد کے کیس میں پایا گیا تو اسے سزا کے طور پر قبریں کھودنے اور مردے نہلانے کا کام دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں شرح خواندگی 95.33% ہے، جن میں سے 97.1% مرد اور 92.7% خواتین پڑھنا لکھنا جانتی ہیں۔ خواتین کو 1950 تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں ریفارمز کے ذریعے خواتین کے لیے الگ کالج، سکولز اور یونیورسٹیز بنائی گئیں۔ 1955 میں پہلا سکول کوئین عفت السعود اور پہلی وومنز یونیورسٹی 1970 میں پرنسس نورہ بنت عبد الرحمن کے نام سے بنائی گئی۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی وومنز یونیورسٹی ہے۔ سعودیہ میں اوسطاً ہر مرد 3 شادیاں کرتا ہے۔ جہیز کا کوئی رواج نہیں ہے، سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ 6 سے 8 بچے پیدا کرنا عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ 73 سال اوسطاً عمر ہوتی ہے۔ 88% افراد شہروں میں اور 12% گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں۔
रियाद मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर भी है, जिसकी कुल आबादी 73,87,817 और इसका कुल रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा सऊदीया के मशहूर शहर मक्का, मदीना, ताइफ, रियाज, जद्दा, दमाम, तबूक, जज़ान, अल-कबूर, नियोम, देहरान, अबहा, बुरेदा, अल-बहान और नजरान वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नजद को रियाज और हिजाज मुक़द्दस को मक्का व मदीना कहते हैं। 4 इलाकों को मुनज़्ज़म करके एक सऊदी अरब मुल्क बनाया गया। नजद, हिजाज, अल-हशा और अक्सीर शामिल हैं। मक्का व मदीना में सिर्फ मुसलमानों को जाने की इजाज़त है, गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। कौमी ज़ुबान अरबी है, जिनमें हजाज़ी अरबी, मिस्री अरबी, खलीजी अरबी, अफ्रीकी और नजदी अरबी बोली जाती है। इसके अलावा दूसरी ज़ुबानों में उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलाई और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। सरकारी मज़हब इस्लाम है। 97% मुसलमान सऊदीया में आबाद हैं, जिनमें 90% सुन्नी मुसलमान और 10% शिया मुसलमान मौजूद हैं। इसके अलावा ईसाई, हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार भी सऊदीया के अंदर कम तादाद में मौजूद हैं। सऊदीया का कौमी जानवर कैमल, कौमी परिंदा फॉल्कन, कौमी फल खजूर, कौमी दरख्त डेट पाम ट्री, कौमी डिश काबसा, कौमी लिबास आर्ट टॉप और टवाब, कौमी खेल फुटबॉल। इसके अलावा सऊदी अरब में ऊँट दौड़, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, साइकिलिंग और टेबल टेनिस भी शौक से खेली जाती है। सऊदीया के पास टोटल 3 ओलंपिक मेडल्स हैं, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। इसके साथ साथ सऊदीया 3 बार 1984, 1988 और 1996 में एशियन फुटबॉल चैंपियन भी रह चुका है। इसके अलावा एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम सऊदीया की ही समझी जाती है। सऊदीया के पास कोई भी नोबेल प्राइज़ मौजूद नहीं है, मगर अरब मुल्कों के पास 7 नोबेल प्राइज़ मौजूद हैं, जिनमें 4 मिस्र, 1 फ़लस्तीन, 1 यमन और 1 ट्यूनिस के पास है। सऊदीया का कौमी परचम सब्ज़ और सफ़ेद रंग से मुज़य्यन है। सब्ज़ रंग का मतलब इस्लाम की नुमाइंदगी और सफ़ेद रंग से लिखे कलमे शरीफ का मतलब देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सफ़ेद रंग की तलवार इंसाफ की इलामत है। इस परचम को 15 मार्च 1973 में अपनाया गया। सऊदीया में गाड़ियों का स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड पर होता है और गाड़ियाँ राइट साइड की तरफ से जाती हैं। 2,21,372 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो दुनिया में 27वें नंबर पर आती हैं। 5,590 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मौजूद है। 144 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। 35 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दमाम शहर में मौजूद है, जो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 20 के करीब सी पोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर और बड़ी सी पोर्ट दमाम शहर में किंग अब्दुल अजीज़ सी पोर्ट्स के नाम से है। कुदरती ज़रिए जिनास। सऊदी अरब अपने पड़ोसियों को फल और सब्जियां बरामद करता है, जिनमें तरबूज, अंगूर, मट्टी फल, प्याज, टमाटर वगैरह शामिल है। इसके अलावा सऊदीया के काश्तकार जौ और जवार की भी काश्त करते हैं। कुदरती मदनियात में पेट्रोलियम, कुदरती गैस, सोना, तांबा और लोहा शामिल है। मुल्की मैशियत बुनियादी तौर पर तेल पर मबनी है, इसलिए सऊदी अरब को पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा समझा जाता है। इंडस्ट्री में खाम तेल की पैदावार, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, अमोनिया, सनती गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट, खाद, प्लास्टिक की धातें, बहरी और हवाई जहाज, मरम्मत और तमीर की इंडस्ट्री सऊदीया में काम कर रहे हैं। तेल, सोना और गैस से माला माल मुल्क है। दुनिया में तेल पैदा करने वाले मुल्कों में दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 266.5 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। गैस पैदा करने वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर आता है। सऊदीया के पास गैस के टोटल ज़खायर 303 क्यूबिक ट्रिलियन फीट्स है। सोने के ज़खायर 223 मैट्रिक टन है, जो दुनिया में 16वें नंबर पर आते हैं। सऊदीया में आमदनी का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है। इसके अलावा सियाहत भी आजकल सऊदीया को अच्छा मुनाफा कमा कर दे रही है। एक बड़ी आमदनी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से आती है, जो 1 करोड़ के करीब खारजी मेहनत मजदूरी के लिए सऊदीया आए हुए हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदीया में ज़ेर माश के सिलसिले में रैश रखे हुए हैं, जो हर साल पाकिस्तान में लाखों रियाल बेचते हैं, जो पाकिस्तान की मैशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। हम बाहैसियत कौम अपने इन पाकिस्तानी भाइयों को सलाम पेश करते हैं।
सऊदीया की कुल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2021 के एंड तक 790 बिलियन यूएस डॉलर तक जाने के इम्कान है। सऊदी करेंसी को रियाल कहा जाता है, जो एक रियाल पाकिस्तान के 43.57 रुपये, इंडियन 19.84 रुपये और बांग्लादेशी 22.70 टकों के बराबर है। सऊदीया पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे, इंडिया से 2.5 घंटे और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। सऊदीया पाकिस्तान से 2500 किलोमीटर दूर, इंडिया से 3496 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश से 4584 किलोमीटर दूर है। सऊदीया अपना बॉर्डर शुमाल में इराक व उर्दन, शुमाल मशरिक में कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, मशरिक में यमन, जनूब मशरिक में ओमान और खलीज फारिस और मगरिब में रेड सी वाक़या है। जी तो दोस्तों, ये थी सऊदीया के बारे में एक दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो। ऐसे हक़ाइक़ जो शायद आप इससे पहले ना जानते हों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हम इसके मुताबिक अपनी वीडियो को चला सकें। और साथ साथ अगली वीडियो आप जिस कंट्री के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें। मिलते हैं एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।